इनको सोशल एक्टिविटी एक पूरा एक प्रोफेशन है, इसके अंदर ये कहाँ कब आए, कैसे आए, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोशल एक्टिविटी में क्या कुछ सीखा, क्या पाया, और इनको मतलब जो इतना अरसा इन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा इस एक्टिविटी में गुजार दिया, तो इससे उन्होंने क्या रिज़ल्ट इन्होंने हासिल किया और आइंदा के लिए क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं मानसरा के, जो इन्होंने जो इतनी बड़ी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इसमें सर्व कर दिया, तो क्या आइंदा के लिए मतलब इनको कुछ रिज़ल्ट उससे कुछ बेहतरी नज़र आई इनके काम से, वो पूरी उम्मीद है जो या आगे भी इनको कुछ रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं कि जो बेहतरी की उम्मीदें हैं, तो इन्हीं से जानेंगे। यही ज़्यादा टाइम इन्हीं को दूँगा, तो ये ख़ुद ही बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम रफ़ीक भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। सर मोहम्मद सईद ख़ान तनोली मानसरा शहर से ताल्लुक़ है। तो जिस तरह आपने सवाल किया सोशल लाइफ के हवाले से, तो ये बचपन से ही शौक़ था जी अल्लाह की मखलूक की खिदमत का, तो ये एक जुनून था, आज भी है और इंशाअल्लाह ये सारी ज़िंदगी रहेगा कि किस तरह हम अपनी दाएं बाएं मौजूद लोगों की खिदमत कर सकें। तो छोटी छोटी चीज़ें जो करके बड़ी खुशी होती है, और सोशल एक्टिविटीज़ तो हैं ही ये हैं कि आप एक परिंदे के मुंह के आगे पानी भी रख दें तो ये भी मेरे अंदाज़ से अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। तो रफ़ीक भाई ये 1999 से हमने शुरू किया था काम। उसमें सबसे पहले ये था कि ये अखबारों में हम देखते थे कि कुरानी आयात लिखी होती हैं, अल्लाह का नाम लिखा होता है। तो मैं और मेरे चंद एक दोस्तों ने 1999 में ये काम शुरू किया कि हर जुम्मे वाले दिन हमारी ये एक्टिविटी होती थी कि हम कुरानी आयात को इकट्ठा करने के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें ये मुख्तलिफ़ गली महलों में हमने ये टीन के डब्बे लगाए और ये कलेक्शन हमने शुरू कर दी। फिर हर जुमे को हम उन्हें कलेक्ट करते थे और हमारे पास प्रॉपर एक गोडाउन था जिसमें ये सारी चीज़ें हम स्टॉक करते थे। तो यूँ एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर ब्लड पे भी काम किया, स्पोर्ट्स के हवाले से भी काम किया। उससे हटकर जहाँ हमसे मुमकिन हुआ लोगों की जायज़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमने हर किस्म की जदोजहद इस शहर में की है। तो ये एक तसलसल है। दूसरी बात ये आपने कहा कि आगे आपका क्या प्लान है। नहीं, अभी लेकिन इसकी सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, इसने आप इस सोशल एक्टिविटी के अंदर आपने काफ़ी टाइम सर्व किया, तो मतलब माशाल्लाह आप ट्रेड के जो मामलात हैं उसको भी देखते हैं, वहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है उनके मसाइल को भी हमेशा आपने उनको बड़ी दिलजोई के साथ किया, और जहाँ भी ट्रेड यूनियन के मसाइल की बात आती है तो आप हमेशा से रिफ्रेश रहते हैं और फ्रंट लाइन पे रहते हैं। यहाँ पे भी आपने अब इस एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी आपने इतने अरसा से कर रहे हैं, आपने इस एक्टिविटी से क्या आप मुतमईन हैं, आपने क्या पाया, क्या खोया, क्या हासिल किया, मतलब इससे आपको ज़िंदगी का कुछ सबक मिला कि जी? रफ़ीक भाई दो तरह की सोचें। एक तो ये होता है कि बंदा अपने आप को मतलब एप्रिसिएशन के लिए कोई काम करता है, तो जहाँ एप्रिसिएशन के लिए काम करता है बंदा, वो ज़ाती नमूदो नुमाइश तो हमारे अंदर है ही नहीं है। हमारा जो भी काम है खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए, हम जो भी करते हैं खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, और किसी किस्म की कोई उम्मीद कभी भी वाबस्ता नहीं रखी, न ही इसमें अपना फ्यूचर देखा है कि कल इससे हमें कोई ओहदा मिलेगा या कोई पावर मिलेगी, इस किस्म की सोच रखी नहीं है। तो जहाँ अल्लाह की मखलूक की खिदमत का हमें मौका मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि हम ये खिदमत जारी और सारी रखें। तो जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है उसमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखी जाती। माशाल्लाह जी। तो आगे आप क्या देखते हैं कि आपके क्या समरात, मतलब आपने इतना अरसा इसमें सर्व किया तो कुछ रिज़ल्ट भी हासिल हुए इस आपकी एक्टिविटी से? रिज़ल्ट तो चाहिए ही नहीं है सर, रिज़ल्ट तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से चाहिए। रिज़ल्ट ये मिले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के लोग हम काम कर रहे हैं मॉरल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल अवेयरनेस पे, सियासी शऊर और अखलाकी जुर्रत पे काम कर रहे हैं कि किस तरह हमारे लोगों की ज़िंदगियों में ये आसानी आए, उनमें ये अखलाकी जुर्रत पैदा हो कि वो अपने बुनियादी हकूक़ के लिए बात कर सकें। हर शहरी लीडर है, हमने कभी भी लीडर बनने की कोशिश नहीं की, हमने अपने फॉलोवर्स नहीं बनाए, हमने हमारे अंदर जो चीज़ें थी, हमें जो थोड़ा सा अक्ल शऊर था वो हमने अपने आम लोगों की तरफ ट्रांसफ़र किया है कि हमारे लोग अपने बुनियादी हकूक़ पे बोलने वाले बन जाएं। होता ये रफ़ीक भाई कि अगर थोड़ी सी भी पोजीशन अल्लाह पाक किसी बंदे को दे देता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि अल्लाह की मखलूक मेरे पीछे भागती रहे और वो मेरी मजबूर हो। तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं है। हमने कोशिश की है कि इनडायरेक्ट किसी को भी किसी रास्ते पे भी न डाला जाए।
हर बंदे को डायरेक्ट वे पे डाला जाए, ताकि जिस काम के लिए वो हमारे पीछे, हमारे सियासतदानों के पीछे, किसी रेफरेंस के पीछे भागते हैं, तो उनका वो जायज़ काम उन्हें रास्ता बताया जाए, वो ख़ुद भी आसानी से कर सकें और करवा सकें। माशाल्लाह, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो किसी भी कम्युनिटी, किसी इलाके के लिए बड़ा सरमाया होते हैं और बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये अपना वक्त पैसा ज़ाया करके हर वक्त जो है इलाके के लोगों की खिदमत और उनकी बेहतरी के लिए सोच रहे होते हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं। तो इस भाग दौड़ में, इस वक्त में जितना आपने जो एक्टिविटी की, इसमें आपको काफ़ी परेशानी भी आई। तो मैंने एक चीज़ नोट की है, तो यहाँ पे जो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप समेत, उनको बड़ी परेशानियां भी काफ़ी सामना करना पड़ा, स्पेशली इंतज़ामिया की तरफ से। तो इस हवाले से बताएं, ये क्या इशू है कि एक सोशल एक्टिविस्ट होता है, वो तो आवाम की बेहतरी की बात करता है, आवाम की बेहतरी की सोच रखता है, तो उसमें इंतज़ामिया हडल क्यों बनती है और वो उनको काम क्यों नहीं करने देती है आसानी से, या उनको अपना दस्त रास या बाजू क्यों नहीं बनाती किसी भी माशरे की बेहतरी के लिए? जी रफ़ीक भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। रफ़ीक भाई, ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ हर अच्छा काम जो है वो बहुत मुश्किल है, उसके रास्ते में बहुत सारी तकालीफ़ हैं। बात रही एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छे बुरे लोग, क्योंकि इदारे भी आवाम में से हैं और आवाम में से लोग उठा के आवाम की खिदमत पे मुंतखब किए जाते हैं और आवाम के दिए हुए टैक्सेस के पैसों से उन्हें सैलरीज दी जाती हैं। रफ़ीक भाई, सबसे बड़ा मसला ये है कि अच्छा काम कोई भी है, उसके करते हुए आपको बहुत सारी तकालीफ़ और मसाइब का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ ज़िला की जितनी भी होती हैं वो ऑन ग्राउंड तो होती नहीं हैं। होता ये है कि चंद दरबारी तरह के लोग, ऑफिसेज जिनका रेगुलर आना जाना लगा रहता है, तो वो इंतज़ामिया को गलत फीड करते रहते हैं, जिसकी वजह से अच्छे लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक स्पेस पैदा होता है। और जब ये स्पेस पैदा होता है तो उसमें टिपिकल और प्रोफेशनल किस्म के लोग, जो मतलब अपने छोटे छोटे मफादात के लिए आते जाते हैं, तो वो मतलब जितने सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इनकी एक्टिविटीज़ या तनकीद बराए इस्लाह जो की जाती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को बता के और उन्हें गलत फीड करते हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया और अच्छे लोगों के दरमियान एक खला पैदा हो जाता है, एक गैप पैदा हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि सरासर इंतज़ामिया ही गलत करती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें पब्लिक की तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो इंतज़ामिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। हमने तो जब भी बात की है इदारों और आवाम के दरमियान एक नफ़रत ख़त्म करने के लिए, हमारी जदोजहद अपनी बसात के मुताबिक हमेशा रही है, आज भी है और इसके बाद भी रहेगी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इसके इदारे हमारे हैं और इदारों में बैठे हुए लोग भी इसी मुल्क के हिस्सा हैं और हम में से हैं। तो हमारी जदोजहद इसके लिए है कि अवाम और इदारों के दरमियान जो एक नफ़रत का अंसर है, ये ख़त्म होना चाहिए और इनके दरमियान बाहमी मोहब्बत होनी चाहिए, जिसकी वजह से बेहतर तरीके से हालात भी बेहतर होंगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। जी, तो आगे आप क्या समझते हैं? अपने हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो अभी आपने तो काफ़ी टाइम गुजार दिया, ऑलमोस्ट 40s के करीब में आपकी एज, तो नए हमारे जो नौजवान आते हैं, जो कॉलेज में अभी फ़ारिग होते हैं या कॉलेजेस में अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस सोशल एक्टिविटी के वाले से? जी, मेरी अपने तमाम नौजवान दोस्तों से ये दरख्वास्त और अपील है कि सबसे पहले अपने आप को पहचानें कि अल्लाह पाक ने हमें क्यों पैदा किया है, मकसद हयात क्या है। अपने वालिदैन की इज़्ज़त खिदमत करें, अपने सराउंडिंग पे लोगों को देखें, उनकी खिदमत करें, बेरवि से, नशों से और हर उस अमल से बचें जो आपके फ्यूचर को बर्बाद करे। अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने मुल्क के इदारों से मोहब्बत करें और अपने बेहतर कल के लिए जदोजहद जारी रखें। ये सोशल मीडिया का दौर है रफ़ीक भाई, तो नौजवानों के लिए स्पेशल एक पैगाम है कि टॉप प्रायोरिटी अपनी एजुकेशन को रखें। आपका फ्यूचर आपकी तालीम से वाबस्ता है और आप अकाई हैं इस मुल्क के कल की बेहतरी के लिए, तो अपनी तमाम तर सलाहियतें जो हैं वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, ताकि ये मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और तमाम उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें जो चीज़ें आपकी ज़ात को नुकसान दें, आपके ख़ानदान को नुकसान दें, आपके मुल्क को नुकसान दें। तो मुल्क की कदर करें, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें और जहाँ तक मुमकिन हो सके भाईबंदी के तौर पर माशरे के अंदर रहें
और बेहतर चीज़ें आगे डिलीवर करें ताकि कल आपका फ्यूचर सिक्योर और सेव हो। जी माशाल्लाह जी, आज हम सईद साहब के साथ थे, एक शॉर्ट सी डिस्कशन इनके साथ हुई और इंशाल्लाह फिर भी एक नए टॉपिक के साथ फिर किसी दिन आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।